अयोध्या, जिसे धर्म और न्याय का एक प्रतीक माना जाता है, राजा दशरथ के राज में समृद्धि का प्रतीक था। राजा दशरथ एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे और सभी को उनके सत्य, धर्म और कर्तव्य के प्रतीक का निष्ठा के लिए पसंद किया जाता था। अयोध्या में हर जगह राम का गुणगान होता था। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को श्रेष्ठ शिक्षा दी और उन्हें जीवन के सभी महत्वपूर्ण मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। राम ने अपने जीवन में हमेशा सत्य का पालन किया और अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। उनका विवाह सीता से हुआ, जो राजा जनक की पुत्री थी। सीता का सौंदर्य और गुण सभी को आकर्षित करते थे और उनके विवाह को एक आदर्श प्रेम कहानी माना जाता था। जब राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का उत्तरदायित्व घोषित करने का निर्णय लिया, तब उसकी पत्नी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राजा बनाने का इच्छा व्यक्त की। कैकेयी, जो राजा दशरथ की सबसे छोटी पत्नी थी, उन्होंने वरदानों का उपयोग किया जो राजा दशरथ ने उन्हें एक बार युद्ध के समय दिए थे। उसने राजा से कहा कि वह राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजे। राजा दशरथ को अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास भेजने का निर्णय लेना पड़ा, जो उनके लिए अत्यंत दुखद था। राम ने अपने पिता का निर्णय का सम्मान करते हुए बिना किसी विरोध के वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। सीता और लक्ष्मण ने भी राम का साथ देने का निर्णय लिया। यह समय अयोध्या के लिए अत्यंत कठिन था, क्योंकि राम का वनवास एक भयंकर आगाज था। राम, लक्ष्मण और सीता ने वन में अपने जीवन की शुरुआत की। यह केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी थी। उन्होंने जंगल में अनेक ऋषियों और मुनियों से ज्ञान प्राप्त किया और अपनी शक्ति को और भी विकसित किया। वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण ने विभिन्न राक्षसों का सामना किया। एक दिन उन्हें सुपनेखा का सामना करना पड़ा, जो रावण की बहन थी। सुपनेखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। इससे सुपनेखा नाराज हो गई और सीता पर हमला करने की कोशिश की। लक्ष्मण ने उसे रोकते हुए उसकी नाक काट दी। सुपनेखा क्रोधित होकर रावण को इस घटना की सूचना देने के लिए गई। रावण, जो एक शक्तिशाली राक्षस और विद्वान था, रावण ने सीता का अपहरण करने का निर्णय लिया। रावण ने अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करते हुए सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। जब राम को सीता के हरण की जानकारी मिली, तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में निकल पड़े। यह यात्रा राम के लिए कठिन थी, लेकिन उनके साहस और धैर्य ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। राम और लक्ष्मण ने अनेक स्थानों पर सीता की खोज की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। तभी उन्हें हनुमान जी की सहायता मिली। हनुमान जी, जो राम के प्रति असीम भक्ति रखते थे, हनुमान जी ने राम की ओर से लंका जाकर सीता से मिलने का निर्णय लिया। हनुमान जी अपने बल और तेज से लंका पहुंचने में सफल हो गए और सीता से मिलकर राम का संदेश उन्हें पहुंचाया। सीता ने हनुमान को बताया कि रावण ने उन्हें कैद कर रखा है, लेकिन उन्होंने राम के प्रति अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि राम जल्दी ही उन्हें मुक्त करेंगे और लंका को ध्वस्त कर देंगे। हनुमान जी की सहायता से राम ने सुग्रीव से मित्रता की और वानर सेना का निर्माण किया। सुग्रीव ने राम से कहा कि वे सीता को खोजने में मदद करेंगे। वानर सेना ने लंका के प्रति यात्रा शुरू की और राम के नेतृत्व में एक विशाल सेना तैयार की। राम ने सीता को बचाने के लिए एक पुल बनाने का निर्णय लिया, ताकि वानर सेना लंका तक पहुंच सके। वानर सेना ने मिलकर समुद्र पर एक पुल बनाया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। राम और राम की सेना लंका की ओर निकल पड़ी। जब वानर सेना लंका पहुंची, तो रावण ने अपनी शक्तियों को दिखाते हुए राम का सामना किया। यह युद्ध केवल एक सामान्य युद्ध नहीं था,
बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। राम और रावण के बीच का युद्ध अत्यंत भयंकर और कठिन था। रावण के पास अनेक शक्तियां थी, लेकिन राम ने अपने धर्म, साहस और निष्ठा का पालन करते हुए युद्ध लड़ा। रावण के पास अद्भुत अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन राम ने अपनी तीरंदाजी के कौशल और ज्ञान का उपयोग किया। इस युद्ध में राम ने अपने मित्रों और वानर सेना की सहायता ली। हनुमान ने रावण की सेना को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध के दौरान रावण ने राम को चुनौती दी, लेकिन राम ने अपने साहस और धैर्य से रावण को हराया। आखिरकार राम ने रावण को अपने दिव्य बाणों से मार दिया। रावण का वध केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि ये अधर्म के अंत और धर्म की विजय का प्रतीक था। रावण की मृत्यु ने यह साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी शक्तिशाली बुराई क्यों ना हो, धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है। रावण के वध के बाद राम ने सीता को मुक्त किया, लेकिन सीता ने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए अग्नि परीक्षा देने का निर्णय लिया। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्नि ने उन्हें सुरक्षित रखा। राम ने सीता की पवित्रता को देखकर खुशी जताई। राम, लक्ष्मण और सीता ने अयोध्या लौटने का निर्णय लिया। अयोध्या में दीप जलाए गए, जिससे पूरा नगर रोशन हो गया। लोग राम का स्वागत करने के लिए तैयार थे। जब राम अयोध्या पहुंचे, तब सभी ने खुशी से उनका स्वागत किया। अयोध्या में राम का राज अभिषेक हुआ और उन्होंने सत्य और धर्म का पालन करते हुए राज्य चलाया। दीपावली का पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह अच्छाई, प्रेम और धर्म की विजय का एक प्रतीक था। अयोध्या के लोग इस दिन को एक उत्सव की तरह मानते हैं, दीप जलाते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। दीपावली का पर्व हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, धर्म, सत्य और न्याय की विजय हमेशा होती है। यह केवल भगवान राम की अयोध्या वापसी का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा में छिपी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जैसे दीपों की रोशनी अंधकार को समाप्त कर ज्ञान, प्रेम और शांति का मार्ग दिखाती है, वैसे ही भगवान राम का जीवन भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करें। दीपावली का यह पर्व हमारे अंदर के अंधकार को मिटाने और प्रकाश की ओर बढ़ाने की प्रेरणा देता है।